जो बताते थे अपने आप को कट्टर ईमानदार, अब ढूंढ रहे अपने लिए ही रोजगार। अब कह रहे हैं कि नेताजी हो गए हैं बेरोजगार। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। देश में एक पार्टी का जन्म होता है ईमानदारी की तर्ज पर। कहते हैं कि लोग ईमानदार नहीं है, लेकिन हम कट्टर ईमानदार हैं, देश में बदलाव करेंगे। वो पार्टी थी आम आदमी पार्टी। लेकिन जैसे ही 2013 के बाद 2025 में सत्ता गई तो उसके तमाम नेता अब बेरोजगार हो गए हैं। वैसे तो ये लाइन आम है कि जब नेता हार जाते हैं कहते हैं कि बेरोजगार हो गया, लेकिन खुद नेता कोई ये लाइन नहीं बोलता कि मैं बेरोजगार हो गया, क्योंकि कोई पद, कोई विधायकी, कोई मंत्री पद, ये तमाम जितने भी पद हैं ये कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पे तो लोग सेवा के लिए आते हैं, जनता की सेवा के लिए आते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। लेकिन आम आदमी के नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि जैसे ही चुनाव हारा मेरी तो ज़िंदगी जो है 180 डिग्री घूम गई है, बदल गया है सब कुछ। अब मैं बेरोजगार हो गया हूँ। यानी कि जो भाई साहब विधायक रहे हैं 10-15 साल, 2013 से 25 तक लगातार ये विधायक रहे हैं, जो ये पीरियड रहा है इनका, तो एक कमाई का रहा है, रोजगार का रहा है। कोई सेवा भाव नहीं था। अपने आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, मंजूर कर रहे हैं। अब अपने ही शब्दों में कह रहे हैं कि अब हम बेरोजगार हो गए, अब मुझे टेंशन है परिवार चलाने की। कैसे मैं परिवार चलाऊंगा, कैसे बच्चों का पालन पोषण करूंगा। ये फिक्र उस दिन नहीं हुई जिस दिन आप विधायक बन रहे थे। क्या आपका विधायकी से ही सारा कुछ चल रहा था? अपने आप को देश में सबसे ईमानदार होने का दावा करने वाली पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे तो तमाम नेता बेरोजगार हो गए हैं, और कह रहे हैं कि मैं अब एक बेरोजगार नेता हूं और बेरोजगार नेताजी के नाम से यूट्यूब चैनल खोल रहा हूं। उस पर बताऊंगा अपने अनुभव, हार के अनुभव बताऊंगा, नेता के जीवन के बारे में बताऊंगा। लेकिन जो लाइन उन्होंने कही कि बेरोजगार हो गया हूं, ये बड़े सवाल उठाता है उनकी पार्टी के बड़े नेता पर, उनकी पार्टी के अध्यक्ष पर, संयोजक पर, जो अपने आप में ईमानदारी का चोला ओढ़ करके दिल्ली में 2 टर्म फुल मेजॉरिटी में जिसने राज किया हो, अब वो कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हो गए। अब मेरे पास घर चलाने की व्यवस्था नहीं है, सैलरी नहीं है। लेकिन भैया सैलरी नहीं है, पेंशन तो है, भत्ते भी हैं, गाड़ी का भी मिलेगा, यात्राओं के लिए भी भत्ते मिलेंगे, 30-40 हज़ार पेंशन मिलेगी। लेकिन आप जैसे युवा आज तक, अभी 4 दिन पहले तक, रिजल्ट आने से पहले तक रोज़ पीसी करके लोगों पर आरोप लगाने वाले, तमाम पार्टियों पर, विपक्षियों पर को धोने वाले कि हमें काम नहीं करने दे जा रहा है, हम ईमानदार हैं, हमें इस विभाग में ये अड़चनें आ रही है, हमें फला आदमी रोक रहा है। लेकिन चुनाव हारने के बाद आप बेरोजगार होकर के अब दूसरों पर ही ताने मार रहे हो कि हमें अब रोजगार की तलाश है। यानी कि जो मौज और मस्ती आपने की है, इसका मतलब तो आपने अपने लिए सब कुछ किया है। विधायक, मंत्री जो भी थे आप अपने लिए थे, आपसे वही तो छीना है। आपकी विधायकी गई है, आपकी मंत्री पद गई है, आपका सत्ता गई है, आपकी सरकार गई है, और अब आपको टेंशन हो गई है रोजगार की। जिस सत्ता को लोग सेवा कहते हैं, जिस राजनीति को लोग सेवा धर्म कहते हैं, उसको आपने रोजगार बता दिया। यानी कि हारने के बाद अब आपको समझ में आ गया है कि हाँ ये रोजगार था। बोलने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि अब अगला चुनाव 5 साल बाद है। नेता वो होता है जो हारने के बाद पब्लिक के बीच रहे। सौरभ भारद्वाज ने एक भी शब्द ये नहीं कहा कि मैं हार गया हूँ, लेकिन अपने लोगों के बीच रहूँगा, उनकी समस्याओं में शामिल रहूँगा, जहाँ तक प्रयास होगा उनकी आवाज़ उठाऊँगा। लेकिन वो कह रहे 5 साल बाद चुनाव हैं, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा भविष्य जान में क्या पता, कौन लड़े ना लड़े, हमारा नंबर हो ना हो, अब तो हम अपना रोजगार देख रहे हैं जी। यानी जिस जनता ने उसको लगातार उनको 3 बार विधायक बनाया, अब वो जनता भाड़ में जाए।
अब वो चुनाव हारे हैं, वोट तो उनको भी मिले हैं, वोटर तो उनके भी थे, कार्यकर्ता उनके भी थे, और वो खुद ये बात भी कहते हैं कि जब चुनाव हारे तो मैं अपने कार्यकर्ताओं की तरफ देख भी नहीं पा रहा था, कि मुझे लग रहा था कि जैसे ही मैं इनको देखूंगा तो ये रो पड़ेंगे, इनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनकी आंखों में आंसू तब नहीं आएंगे सौरभ भारद्वाज जी, जब आप कह रहे हैं कि 5 साल, अब तो 5 साल बाद चुनाव है, अपना काम देखते हैं कुछ। वो अब नहीं सोचेंगे कि जिस नेता को हमने 3 बार विधायक बनाया, वो कह रहे हैं कि 5 साल बाद चुनाव तो मैं अपना काम देखता हूं। 5 साल में जनता के साथ क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, उनकी समस्याएं होंगी नहीं होंगी, जो आपके अपने लोग हैं, जो आपके अपने वोटर हैं, जिन्होंने आप पर विश्वास जताया, आपके साथ जुड़े रहे हैं, क्या उनको कोई दुख तकलीफ, उनकी कोई समस्या नहीं होगी? क्या आपका अधिकार नहीं बनता? राजनीति में आप राजनीति कर रहे हैं, नेता हैं, 3 बार प्रतिनिधित्व किया है उस विधानसभा के लोगों का, आपको नहीं लगता कि उन विधानसभा को लोगों के बीच मुझे रहना चाहिए? लेकिन नहीं, आपके लिए तो रोजगार था ना ये। अब रोजगार हो गया, जैसे ही आप हारे आप अपना दूसरा रोजगार देखेंगे, जनता जाए। ये दोहरा चरित्र आम आदमी पार्टी के नेताओं का ऐसे ऐसे दिख रहा है। अब बड़ी बड़ी गाड़ियां एक साइड में हो जाएंगी, छोटी गाड़ियां फिर से निकलेगी, फिर से आम आदमी बनेंगे। लेकिन ये जनता है, सब जानती है। सौरभ भारद्वाज जी, आप कह रहे हैं कि मैं अब बेरोजगार हो गया हूं। जनता इस वीडियो को देखने के बाद आपको, जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं 5 साल बाद चुनाव है तब की तब देखेंगे, तो जनता अब आपको बेरोजगारी रखेगी। अब तो रोजगार की उम्मीद छोड़ दीजिए। जब आपके लिए राजनीतिक रोजगार है, पैसा कमाने की एक जरिया है, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि अब मुझे परिवार चलाने की टेंशन है, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब तो आप अपना परिवार, अपने ऐशो आराम सब कुछ राजनीति से कर रहे थे, अपनी विधायकी से कर रहे थे। ये आम आदमी पार्टी का, सौरभ भारद्वाज का, तमाम नेताओं का ये असली चेहरा धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। जो पार्टी, जो नेता आंदोलन से निकले हों, तमाम पढ़े लिखे लोग निकले हों, और वो अब हारने के बाद कह रहे हो कि हम बेरोजगार हो गए। अब जनता को तय करना है कि इन नेताजी को बेरोजगार ही रखना है या कभी रोजगार भी देना है, क्योंकि नेताजी की राजनीति तो केवल रोजगार है। इनकी नज़र में राजनीति एक रोजगार है। अब दिल्ली की जनता है, अब समझेगी इनकी वीडियो के बाद कि इनको रोजगार देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए किसी और को नेता बनाना है, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। लेकिन ये तय हो चुका है कि ये आंदोलनकारी नेता राजनीति नहीं, रोजगार करने आए थे, सेवा नहीं, व्यापार करने आए थे, और ये व्यापार करके अब निकल रहे हैं। तब दोबारा मौका मिलेगा तो फिर व्यापार करने आएंगे। यानी इनकी राजनीति सेवा भाव से कोई सरोकार ही नहीं है। आपको ये खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा खबर पुस्तक के साथ।